So, good morning, all of you. So, today we are going to see now the IUPAC name and common names for ethers. हमारा अभी तक अल्कोहल और फेनॉल के लिए जो है IUPAC नेम और कॉमन नेम सिस्टम हो चुका है. नाउ वी विल सी द कॉमन नेम्स एंड IUPAC नेम्स फॉर ethers. ठीक है. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डायोल और ट्रायोल के नाम फेनॉल्स में कैसे होते हैं. ओके. इवन वी सॉ द साइक्लिक कंपाउंड्स जो है अगर अल्कोहल्स है तो उसमें उसको हम लोग कैसे नाम देते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट ईथर्स. तो ईथर्स में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि वहां पे क्या है मिक्स्ड ईथर एंड सिंपल ईथर रहते हैं. ओके. सो नाउ विल सी द कॉमन नेम्स एंड आईयूपीएसी नेम्स ऑफ ईथर. तो यहाँ पे जैसे हमने इसके लिए टेबल बनाया था वैसे हम लोग क्या करेंगे इसके लिए टेबल बनाएंगे. ठीक है. तो देखो कॉमन नेम एंड IUPAC नेम ईथर. किसके लिए ऑफ ईथर. ठीक है. एग्जाम्पल कॉमन नेम एंड हियर IUPAC. कॉमन नेम और IUPAC. तो while naming common name हम लोगों को क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या याद रखना है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यहाँ पे क्या प्ले करता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके. यू हैव टू नेम. आपको ईथर का नाम लिखना है और पहले जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है उसको क्या करना है. यू हैव टू नेम इट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एग्जांपल है CH3O C2H5. ठीक है. तो यहाँ पे इथिल ग्रुप है और यहाँ पे मिथिल ग्रुप है. तो आप कैसे नाम दोगे इसको. मिथिल इथिल ग्रुप मिथिल इथिल ईथर नाम दोगे क्या. मिथाइल इथाइल ईथर नो. सो इथाइल विल बी ई और ये मिथाइल का यम. तो यम और ई में कौन पहले आएगा बच्चों. इट इज ई इज गोइंग टू कम फर्स्ट. सो ये विल नेम इट एज इथाइल ईथर. मिथाइल ईथर. ओके. और आईपीसी नेम सिस्टम क्या है यहाँ पे देखो. इसमें आपको क्या करना है बच्चों. जो छोटा ग्रुप है यहाँ पे दोनों में छोटा ग्रुप है उसको क्या करना है अल्कोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट करना है और बाकी जो दूसरा ग्रुप है दैट इज बड़ा जो ग्रुप है उसको क्या करना है पैरेंट अल्केल में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे देखेंगे मिथाइल ग्रुप इज ये क्या है छोटा ग्रुप है और जो इथाइल ग्रुप है ये क्या है ये बड़ा ग्रुप है. तो आप क्या करेंगे इसको अल्कोक्सी ग्रुप किसको कन्वर्ट करना है बच्चों. अल्कोक्सी ग्रुप यू हैव टू कन्वर्ट टू स्मॉल ग्रुप. ठीक है ना. और पैरेंट अल्केन का नाम आपको किसको देना है. पैरेंट अल्केन दैट इज टू लार्ज ग्रुप. लार्ज ग्रुप को आपको क्या करना है पैरेंट अल्केन का नाम देना है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों. इट इज गोइंग टू बी मिथॉक्सी इथेन. ओके. इट इज गोइंग टू बी मिथॉक्सी इथेन. ठीक है. मिथॉक्सी इथेन आएगा. एंड सेकेंड अगर हम लोग यहाँ पे अगेन पर्टिकुलर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें दैट इज C6H5OCH3. ये फेनिल है. तो ये क्या है बच्चों. इट इज फेनिल P मिथाइल यम MnOP. तो पहला क्या आया बच्चों. इट इज गोइंग टू बी यम दैट इज मिथाइल फेनाइल ईथर. इस प्रकार इस जो कंपाउंड का एक नाम है दैट इज कॉल्ड एनिसोल. ये आपको पर्टिकुलर याद रखना है. ठीक है ना. इसका नाम क्या है कॉमन नेम अगेन एनिसोल इज अ कॉमन नेम मिथाइल फेनाइल ईथर. और आईपीसी नेम क्या हो जाएगा बच्चों इसका छोटा ग्रुप दैट इज मिथॉक्सी बेंजीन. यस मिथॉक्सी बेंजीन. ठीक है. मिथॉक्सी बेंजीन में जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड वन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे CH2CH2CH3. तो क्या आएगा बच्चों. दिस इज गोइंग टू बी ये क्या है ये फेनाइल ग्रुप है. ओके.
एंड दिस इज, ये क्या है, दिस इज प्रोपाइल। ओके, तो क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी, व्हाट विल बी द नेम, यहाँ पे दोनों पीपी है, ये भी फेनाइल है और ये क्या है, दिस इज गोइंग टू बी प्रोपिल। तो क्या आएगा ये, अब दोनों में से कोई भी ले लो, फेनाइल का पीएच है ना, तो यहाँ पे आर देखो, तो सेकेंड आप लेटर देख सकते हो, यहाँ पे एच है और यहाँ पे आर, तो पहला क्या है, फेनाइल, एन प्रोपाइल, फेनाइल प्रोपाइल ईथर, फेनाइल प्रोपाइल ईथर। ओके, फेनाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आईपीसी नेम क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी प्रोपॉक्सी, दैट इज गोइंग टू बी प्रोपॉक्सी, वन ही है ना, एक ही कार्बन एटम को अटैच है, इट इज गोइंग टू बी वन प्रोपॉक्सी बेंजीन, वन प्रोपॉक्सी बेंजीन, वन प्रोपॉक्सी बेंजीन आ जाएगा, ठीक है। अगेन वन मोर थिंग वी कैन डू इट, यहाँ पे अगर ऐसा ग्रुप है, yes, this is going to be OCH3 और यहाँ पे CH3 को अटैच है, यहाँ पे भी क्या है, CH3 को अटैच है, तो 1 2 3 4 ऐसा नाम आएगा, ठीक है। 1 2, ये क्या आएगा, 1 1 डाइमिथाइल 2 मिथॉक्सी, क्या आएगा, साइक्लोब्यूटेन ना, so it is going to be, ये क्या आएगा, कॉमन नेम इसका, दैट इज, कॉमन नेम तो नहीं होगा इसका यहाँ पे, तो आईपीएससी नेम क्या आएगा बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी, it is going to be 1 1 dimethyl, 1 1 dimethyl, उसके बाद क्या है, 1 1 dimethyl 2 methoxy, 2 methoxy क्या है, साइक्लोब्यूटेन, 1 1 dimethyl 2 methoxy cyclobutane, okay, 1 1 dimethyl 2 methoxy cyclobutane, so these are the certain examples, हम लोग और एक एग्जांपल लेंगे, आई होप एग्जांपल्स आपको समझ में आ रहा है, ओके। तो एग्जांपल लेने से बेहतर हम लोग एक बार इसको रिवाइज करते हैं, देखो पहली चीज हमको याद रखनी है कि इसमें कॉमन नेम में आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम देना है, ठीक है ना, यहाँ पे पहले एग्जांपल में भी हमने देखा ई पहले है, तो इथाइल मिथाइल ईथर, देन यहाँ पे आईपी, व्हाइल नेमिंग आईपीसी सिस्टम हमको क्या करना है, अल्कोक्सी ग्रुप, वो स्मॉल ग्रुप है, ठीक है, उसको स्मॉल ग्रुप है, अल्कोक्सी ग्रुप किसको कंसिडर करना है, स्मॉल ग्रुप को, एंड पैरेंट अल्केन किसको करना है, लार्ज ग्रुप को, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू लार्ज ग्रुप, वी हैव टू कन्वर्ट लार्ज ग्रुप इनटू पैरेंट अल्केन, ठीक है। यहाँ पे हमने किया मिथॉक्सी इथेन, देन यहाँ पे देखो मिथाइल फेनाइल ईथर, ओके, बिकॉज यम मिथाइल फर्स्ट कम्स देन ओपी, मिथाइल फेनाइल ईथर, इसको ही हम लोग एनिसॉल बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है, मिथॉक्सी बेंजीन, देन नेक्स्ट है देखो, इट इज क्या है, पेनिल प्रोपाइल ईथर, यहाँ पे पीपी है, दोनों भी क्या है, दोनों भी पी लेटर से चालू होते हैं, सो हमने सेकंड लेटर देखा, इसका एच है और इसका आर है, तो एच से हम लोग जाएंगे, दैट इज फेनाइल प्रोपाइल ईथर, देन ये अगर यहाँ पे देखो वन ग्रुप को क्या है, आईपीसी नेम इसका प्रोपिल ग्रुप अटैच है, तो दैट विल बी प्रोपॉक्सी बेंजीन, ठीक है। देन लास्ट वन, इसका तो कॉमन नेम हम लोग लिख नहीं सकते, तो आईपीसी नेम क्या होगा बच्चों, इट इज गोइंग टू बी 1 1 डाइमिथाइल 2 मिथॉक्सी साइक्लोब्यूटेन, ओके, तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर यू, ऐसे एग्जांपल आपको यहाँ पे आईपीसी नाम से नाम देना आना चाहिए, ठीक है ना, दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस इज अबाउट आईपीसी एंड कॉमन नेम सिस्टम ऑफ क्या है, ईथर के बारे में। अभी हम लोग क्या करेंगे, सर्टेन प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ क्या देखेंगे, तो अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड्स, ठीक है, दैट इज प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल,
पहला अल्किल हैलाइड से हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं बच्चों? फ्रॉम अल्किल हैलाइड हमने लास्ट जो हेलो अल्किन्स और हेलो एलिन्स चैप्टर देखा, उसमें भी हमने देखा कि अल्किल हैलाइड के साथ हम लोग कैसे कर सकते हैं बच्चों? एनी हैलाइड उसको आप क्या करो, एक्वियस जो है इससे ट्रीट करो। वी हैव टू ट्रीट विद एक्वियस, क्या है, KOH या NOH से ट्रीट करो। दैट इज प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल। ओके, अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड्स। तो पहला प्रिपरेशन मेथड क्या है बच्चों? दैट इज गोइंग फ्रॉम अल्किल हैलाइड। ओके, फ्रॉम अल्किल हैलाइड। तो अल्किल हैलाइड से क्या होता है बच्चों? This is Rx plus NaOH or KOH. This is simple method. It is not at all difficult. तो यहाँ पे क्या है? This is nucleophilic substitution reaction. तो यहाँ पे क्या होगा? This X is replaced by NaOH or KOH. So it is going to be ROH plus NaX or KX. ठीक है? This is first. So second example we can take, that is C2H5Cl. हर एक example आप ले सकते हो, NaOH और KOH. ये क्या आएगा? दिस इज गोइंग टू बी ROH, या इस यहाँ पे C2H5 है ना, तो C2H5OH प्लस क्या है, दिस इज गोइंग टू बी NaCl, या KCl। नेक्स्ट थर्ड है, मतलब यहाँ पे CH3 CHCl या Br लेते हैं, देन CH3 NaOH और KOH। तो क्या आएगा बच्चों? दिस इज गोइंग टू बी, जस्ट न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करो, Br को रिप्लेस करो, दैट इज कोई भी रहेगा Cl Br FI, तो उसको क्या करना है आपको? जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है। सो व्हाट विल बी हियर, ये क्या रहेगा? इट इज गोइंग टू बी CH3 CHOH CH3 plus NaBr or NaCl or NaF or NaI, depending upon which halogen is there, वहां पे कौन सा हेलोजन है उसके डिपेंडिंग आप ले सकते हो। तो दिस इज अबाउट प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्किल हैलाइड। अभी सेकंड है अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ किसका? दैट इज एसिड हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं अल्कोहल? तो दैट इज सेकंड, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। एसिड हाइड्रेशन हम लोग बोल सकते हैं, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। किसका है ये? अल्कीन्स का। ठीक है, तो ये कैसे होता है बच्चों? वी आर यूजिंग हियर एज H2SO4 हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज H, और यहाँ पे एडिशन कैसे होता है? एडिशन रिएक्शन होता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल होता है। इसका मार्कोनिकॉप्स रूल। तो व्हाट इज मार्कोनिकॉप्स रूल? मार्कोनिकॉप्स रूल में क्या होता है बच्चों? जो आपका HBr है, या हाँ क्या होता है, हेलो अल्किन पे क्या होता है? अटैच क्या होता है अल्किन पे? ग्रुप्स का क्या होता है? एडिशन होता है। तो जो ग्रुप अटैच होता है उसमें क्या होता है? एक निगेटिव पार्ट होता है और एक पॉजिटिव पार्ट होता है। जो निगेटिव पार्ट है तो कहाँ पे अटैच होगा? द कार्बन एटम, अल्किन में जहाँ पे कम कार्बन एटम है वहां पे क्या होता है? निगेटिव पार्ट अटैच होता है, और जहाँ पे ज्यादा कार्बन एटम, ज्यादा हाइड्रोजन एटम है वहां पे क्या होगा? देयर विल बी पॉजिटिव पार्ट गेट अटैच्ड। जहाँ पे क्या रहेंगे? जहाँ पे जहाँ पे कम हाइड्रोजन एटम रहते हैं वहां पे क्या रहता है? देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ, यस, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ, क्या आएगा वहां पे? निगेटिव पार्ट आएगा, और जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन रहते हैं वहां पे क्या आएगा? देयर विल बी पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, सो दिस इज क्या है? ये मार्कोनी-क्लॉप्स रूल है। हम लोग देखेंगे पहले क्या होता है यहाँ पे क्या आएगा? पहला हम लोग अगर ले लें अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4 है, तो H2SO4 में क्या होता है बच्चों? H2SO4 में H और OSO3H, ओके, OSO3H ऐसे सेपरेशन होता है उसका।
तो H2SO4 को हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये बॉन्ड जो है यहाँ पे ब्रेक होता है, दिस बॉन्ड गेट्स ब्रेक। तो पहला स्टेप क्या होता है, दिस इज गोइंग टू बी, अभी देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके C2H4 है वो। यहाँ पे देखो, तो ये जो H है इट गेट्स अटैच्ड हियर, यहाँ पे आएगा, क्योंकि कहाँ पे भी अटैच कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों जगह हाइड्रोजन सेम है, तो यू कैन अटैच एनीवेयर। तो यहाँ पे कम ज्यादा का कुछ सवाल ही नहीं है, यहाँ पे अटैच करेंगे तो ये क्या होगा CH3CH, और यहाँ पे क्या आएगा OSO3H, दिस ग्रुप गेट अटैच्ड। ये क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे, अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इट इज कॉल्ड इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ओके। इसको क्या बोलेंगे, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, ये ग्रुप को। तो ये हो गया वन स्टेप। देन सेकंड स्टेप में क्या होता है बच्चों, इट इज अगेन इसको क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। ये जो एसिड है इसको आप क्या करते हो, डाइल्यूट करते हो। डाइल्यूट करके उसको वाटर के साथ क्या करोगे, वाटर ऐड करोगे। अगर डाइल्यूट करना है तो वाटर ऐड करने के बाद क्या होता है, व्हेन यू ऐड वाटर एंड हीट इट, क्या होता है, अगेन एसिड का फॉर्मेशन होता है एंड यू विल गेट अल्कोहल, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल आपको मिलता है, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड ये क्या है, कमर्शियली बहुत बेनिफिशियल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, अगेन क्या होता है, दैट इज हाइड्रोलिसिस होता है। तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इट इज गोइंग टू फॉर्म CH3CH2OH। तो ये क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होता है मतलब HOH। तो ये जो H है कहाँ पे जाएगा, दिस H विल कंबाइन विथ OSO3H जो है वहां पे जाएगा। तो इट इज गोइंग टू फॉर्म H2SO4, H2SO4 फॉर्म करेगा, और जो OH है कहाँ पे जाएगा, ये जो CH ग्रुप है वहां पे जाके OH अटैच हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इथाइल अल्कोहल, ये बन गया, this is going to be ethyl alcohol, ठीक है। एंड H2SO4 का, तो H2SO4 बाद में रिएक्शन में अगेन फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जांपल देख लिया, वन मोर एग्जांपल वी विल सी ऑफ दिस काइंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आइसोप्रोपिल लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग सेकेंड एग्जांपल में अगर आइसोप्रोपिल लेंगे, इट इज गोइंग टू बी CH3, प्रोपिल लेंगे पहले, दैट इज CH डबल बॉन्ड CH2, अगर ऐसा है और वहां पे क्या है HOSO3H, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ओके। So this is going to give you, यहाँ पे जहाँ कम है वहां पे क्या होगा, CH3CH निगेटिव पार्ट, OSO3H प्लस क्या है CH2 का क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी CH3, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा और यहाँ पे क्या है, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव पार्ट। ये बन जाएगा क्या है, आइसोप्रोपिल, यस आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट। अगेन फर्दर क्या करो, इसका हाइड्रोलिसिस करो, हाइड्रोलिसिस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू गिव यू CH3, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा यहाँ पे आपको, OH एंड CH3 प्लस क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी H2SO4, क्या रहेगा H2SO4। तो ये क्या है, 2 प्रोपेनॉल, दिस इज 2 प्रोपेनॉल, ओके, ये है 2 प्रोपेनॉल। और आपको हाइड्रोफ्लोर जो दैट इज H2SO4 है आपको रिगेन हो गया है रिएक्शन। So this is about hydration of alkenes, okay, acid catalyzed hydration of alkenes, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होता है, alkyl hydrogen sulfate formation, and then again when it undergoes hydrolysis, तो क्या होगा, it is acid का रिगेन होता है, acid आपको बाद में मिल जाता है रिएक्शन में, and alcohol is there, primary alcohol, secondary alcohol यहाँ पे आपको मिलते हैं, okay। So this is the preparation methods from इसके, that is hydration of alkenes, ठीक है। Okay, so remaining part we will see next time.